हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सब। ओके, सो देखते हैं गाइस कि आपके जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। लाइक यहाँ पर ऐसी रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि कुछ भविष्य वगैरह है कि नहीं, और हरी हरा मेरे सामने बैठे हैं ये बताएंगे भाई। ठीक है, मेजर अकाना से रीडिंग स्टार्ट करूंगी मैं और लेकर इनका नाम हरी हरा। प्लीज गाइड मी। जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनके रिश्ते का जो भविष्य है वो आप क्या लिख चुके हो, क्या नियति के द्वारा निर्धारित इस कनेक्शन में होना ही होना है। चलिए देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके रिश्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं उनके रिश्ते में क्या होने वाला है। सो गाइज, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना पड़ेगा मेजर अरकाना से, थोड़ा सा डीप में जाने के लिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मोटा मोटा मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम इससे क्लैरिफाई करेंगे। इससे पहले तो ये चीज़ की टावर है हैंगमैन के साथ, इसका अर्थ है कि कनेक्शन में खराबी तो आ चुकी है। ठीक है, या आई हुई है या फिर चल रही है। ठीक है, लेकिन एंजल्स यहाँ पर मैसेज बता दे रहे हैं वर्ल्ड का कि ये नियति का लिखा था, ब्रह्म का लिखा है गाइस। ये आपके कनेक्शन में आप ये सोचो कि ये कल अलग से हो गया, या फिर किसी ने आपसे कह दिया, या फिर कोई चीज़ अलग से आई है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो ये सत्य नहीं है। एंजल्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आपके कनेक्शन में जो चीज़ें भी हुई हैं या हो रही हैं वो ब्रह्म का लिखा है, वर्ल्ड की एनर्जी है। पता नहीं कि ब्रह्म देवता को देख के ऐसा लगा कि नियति का लिखा है, मतलब यहाँ पर वही चीज़ें हो रही हैं जो डेस्टाइन है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर वही चीज़ें हो रही हैं जो डेस्टाइन है, और आगे भी वही होंगी जो डेस्टाइन है। अब भाई आगे जो होंगी वो डेस्टाइन है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एम्परर आए हैं। इट मीन्स कि आगे यहाँ पर कुछ सीन बाकी है। हाँ, अभी स्टक सिचुएशन है हैंगमैन विद टावर, आपको लग रहा है सब बर्बाद सब बेकार, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड के साथ मजिशियन का कार्ड आने का मतलब है कि ये सारी सिचुएशन ब्रह्म की लिखी हुई थी, यानी कि ब्रह्म देवता की। यानी कि आपको मजिशियन बनाने के लिए या आपके पार्टनर को मजिशियन बनाने के लिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी के अंदर आपको पहले बहुत चोट खानी पड़ती है और आपका भाग्योदय नहीं होता, लेकिन सडनली एक टाइम के बाद 30 के बाद, 32 के बाद, 34 के बाद, 36 के बाद आपका भाग्योदय होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ में सही चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो ये उस तरीके का मैसेज भी हो सकता है। मजिशियन का कार्ड आया है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून टर्न लेगा और एम्परर की एनर्जी, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। आपके पार्टनर की ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग बहुत ख़राब से हुई है, लेकिन अंत भला तो सब भला। बहुत तगड़ी रीडिंग है, ये होने वाली है। मेजर अकाउंट से देखते हैं हम इसको क्लैरिफाई करके कि क्या क्या होगा इधर। जबरदस्त। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो मज़ा लेना सीख गया, हाँ वो कहता है ना कि जो डर में जीना सीख गया, सॉरी डर में जीना मतलब डर के आगे खड़े होकर जीना सीख गया। ठीक है, और जो एक तरीके से दुख से भागने की बजाय दुख को फेस करना सीख गया, उसको आता है मज़ा ज़िंदगी जीने में। तो ये जर्नी कुछ वैसी वैसी है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मून कार्ड यहाँ पर नज़र आता है जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो इंट्यूशन के बेसिस पे चलेगा ज़िंदगी भर। आपका जो कनेक्शन इस पर्सन के साथ है, जो चलेगा आगे, या फिर अभी तक चलना था, या जैसे भी चलना था, चल रहा है, चलेगा, ये सब पूरा पूरा इंट्यूशन के बेसिस पे होगा, ना कि बाहरी तौर की चीज़ों के। मतलब इस जर्नी में ऐसा हो सकता है कि बाहर आपको कुछ और दिखा रहा हो और इंट्यूशन आपकी कुछ और गाइड कर रहा हो, तो हमेशा आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी में बाहर की चीज़ें आपको बहुत प्रभावित करती हैं, लाइक आपके माइंड के साथ खेलती हैं। और यहाँ पर मून की एनर्जी दिखा रही है कि आपको ज़िंदगी भर ही, या फिर जैसे भी, हमेशा इंट्यूशन के बेसिस पर ही चलना है। लेट्स सी टावर यहाँ पर क्यों आया है।
प्लीज गाइड मी एंजल्स, टावर क्यों आया है? एंजल्स कह रहे हैं कि बने बनाए कनेक्शन की बर्बादी हुई है, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, बट स्टार कार्ड दिखा रहे कि जो कुछ भी हुआ है ये हीलिंग के लिए हुआ है, ठीक है। टावर मोमेंट आया है इस आपके लवर्स वाले कनेक्शन में, ठीक है, और चल भी रहा है अभी, ठीक है। एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कनेक्शन में टावर मोमेंट आया है हीलिंग के लिए, ठीक है, ये पहला मैसेज है। हैंगमैन क्यों आया है एंजल्स? ओके यहाँ पर हैंगमैन आया है कि आपकी जो स्टक सिचुएशन है वो इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन और आप एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, जो मन में है वो आप नहीं दिखाते, आप ईगो खेलते हो, ठीक है। ईगो यूनिवर्स ने बहुत गंदा तोड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते हैं रीडिंग देखने के लिए और उनके पर्सन भी, सबकी बात करती हूँ मैं, ठीक है, मेरे को कोई मतलब ये नहीं है कि कोई ज़्यादा है या कोई कम। तो आपके अंदर जो ईगो होता है वो डिवाइन जर्नी में ध्वस्त कर दिया जाता है परमात्मा की तरफ से। ईगो नहीं चलने देते हैं वो, ना आपका ना आपके पार्टनर का। तो जितना भी ईगो है, जितना भी आपके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो कला नहीं है, या फिर आपका पर्सन आपसे बातें छुपाता है, या फिर कोई तीसरी पार्टी आप लोगों के बीच में आई है, इनकी वजह से ये सिचुएशन, ये कनेक्शन अभी हैंग हो चुका है। और ये हैंग कनेक्शन बेसिकली डेस्टाइंड है, ठीक है। जितने लंबे समय तक आप हैंग्ड हैं इस कनेक्शन में, इसका मतलब है कि उतने लंबे समय तक ये तो कर्मा वर्क कर रहा है या फिर आपकी हीलिंग हो रही है। बेसिकली कर्मा कुछ नहीं है, यहाँ पर हीलिंग ही चलती है, ठीक है। कर्मा मीन्स क्या, आप खुद सोचते हो मैम मैं कार्मिक साइकिल में स्टक हूँ, या फिर आपको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है, तो कार्मिक साइकिल मतलब क्या? आप कार्मिक साइकिल में क्या करते हो? बेसिकली आपको कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं और ट्रिगर मिल के एक टाइम के बाद आपको वो ट्रिगर लगाना बंद हो जाता है और आपकी वो चीज़ में हीलिंग हो जाती है, राइट। तो वही है यहाँ पे कार्मिक साइकिल के टाइम जो कर्मा आपके लाइफ में चल रहा होता है, बेसिकली आपको कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं और वही चीज़ आपकी हीलिंग कराते हैं। तो आप उसको हीलिंग का टाइम बोल लीजिए, कार्मिक साइकिल बोल लीजिए, कर्मा का टाइम बोल लीजिए, या फिर अपने इम्प्रूवमेंट का टाइम बोल लीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोल लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। तो अभी इसीलिए थर्ड पार्टी की वजह से स्टक है, सिचुएशन हैंग है, कनेक्शन हैंग है, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। उछल के आए हैं तीनों कार्ड्स, देख लेते हैं इसमें क्या है। हाय हाय, देखो वर्ल्ड को वर्ल्ड ने क्लैरिफाई कर दिया, क्या बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और दे दीजिए एंजल्स, एक कार्ड और दे दीजिए। देखिए यहाँ पर ये कार्मिक सिचुएशन एंजल्स कह रहे हैं मैनिफेस्ट हुई है, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ के अंदर कई बार आप चाहो तो अपने राइट डिसीजन से कार्मिक सिचुएशन को, मतलब कहते हैं ना कि जब कर्मा इनवाइट करते हो आप अपनी लाइफ के अंदर, उसके पहले आपकी लाइफ में एक चॉइस आती है, आपसे कहा जाता है चूज करो। उस वक्त यूनिवर्स आपसे पूछता है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। बहुत सारे लोग कनेक्शन में कहते हैं कि दी मेरे कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है। डियर, अगर आप एक डिवाइन जर्नी का पार्ट है या फिर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, मैं आपको एक सबसे पहले एक अच्छी चीज बताती हूँ, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है। स्पेशली मैं डिवाइन जर्नी के लोगों की ज़रूर बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप ये देखिएगा कि आपके पर्सन के माइंड में थर्ड पार्टी तब आती है या फिर थर्ड पार्टी चलती है अगर आपके माइंड में थर्ड पार्टी चलती है। इसका मतलब क्या हुआ दी? इसका मतलब ये हुआ कि भले ही आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप डाउटफुल एनर्जी में आए कनेक्शन में, मतलब जैसे आप कनेक्शन में आए और आपने कहा आपको ज़रा सा भी डाउट है या आपका डाउट ट्रिगर पॉइंट है, तो 100% आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आया है
किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड एंड फूल। ये मैजिशियन का कार्ड यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में कर्मा मैनिफेस्ट हुआ है। किस रूप में? थर्ड पार्टी के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में भी एक थर्ड पार्टी चल रही थी। ये आपके माइंड में कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है, मतलब तीसरा पर्सन इन द सेंस कि हमने तो चीट नहीं किया अपने पर्सन को, ठीक है। थर्ड पार्टी हमारे माइंड में तो नहीं थी ना, हम गए किसी कनेक्शन में। आपका ये आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो लोग कनेक्शन में हैं, ठीक है। दो लोग कनेक्शन में हैं तो एक इंसान कह रहा है कि मैं फुल ऑन कमिटेड हूँ, लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे मन में कोई और नहीं है, मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए यूनिवर्स ने आपके ट्रू लव को टेस्ट करने के लिए आपको कोई ट्रिगर दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब आपके माइंड में एक चीज चलेगी कि अरे यार पता नहीं ये इंसान कैसा है, क्या पता ये इंसान सही है भी या नहीं, कहीं ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। आपके इस तरीके जो थॉट्स होंगे ना, आपके माइंड में दूसरी चीज ये आएगी कि हो सकता है यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और सोचा हो, या इससे अच्छा इंसान मैं डिजर्व करता या करती हूँ। एक बार ट्रिगर मिलते ही आप उस व्यक्ति के प्रति ना तो कमिटेड रह सकते हैं ना लॉयल रह सकते हैं, क्योंकि इंसान कहता है कि हमेशा मैं उस व्यक्ति के प्रति कमिटेड रहूंगा या लॉयल रहूंगा जो व्यक्ति मुझे खुश करता हो। मनुष्यों की जो परिभाषा होती है लव को लेकर वो ये होती है कि जो व्यक्ति मेरे साथ कमिटमेंट में रहे, लॉयल रहे, वही ट्रू लव करता है और उसी के साथ व्यक्ति रह पाता है, ठीक है। पर ये जर्नी में क्या हुआ, इस जर्नी में आपको यूनिवर्स ने टेस्ट किया। जैसे ही आपको टेस्ट किया आपके माइंड में तुरंत से थर्ड पार्टी आएगी। थर्ड पार्टी यानी आपके मन में सेकंड थॉट आएगा कि यार ये पता नहीं कैसा इंसान है, शायद मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, या फिर मुझे कोई और मिल जाना चाहिए। तो यही चीज ना आपकी लाइफ में अब थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करती है। आपके दिमाग में अगर सेकंड थॉट आ रहा है तो सेकंड थॉट आपके पर्सन के माइंड में आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि सबके माइंड में सेकंड थॉट आता है, ठीक है। कोई भी इतना लॉयल और कमिटेड नहीं रह पाता है किसी भी व्यक्ति के साथ कि वो उसको ट्रिगर पे ट्रिगर देता चला जाए और सामने वाला व्यक्ति बोले नहीं तुम मुझे कितने भी थप्पड़ मारो मैं तो तुम्हारे लिए कमिटेड या लॉयल हूँ। नहीं हो पाता है। आप इंसान है, भगवान नहीं है, ठीक है। और ये काम भगवान लोग बहुत अच्छे से करते थे कि वो उनको कितने भी ट्रिगर्स मिले, कितने भी पहले के टाइम में रिजेक्शंस मिले, लेकिन उनकी कमिटमेंट ऐसी होती थी कि भाई उन्होंने कह दिया कि मुझे तुम चाहिए तो तुम ही चाहिए, अगर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो वो वाली एनर्जी फिलहाल आप लोगों की नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर एक सिचुएशन बनती है जिसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड एंड मैजिशियन, ठीक है। हालांकि आप ये एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वर्ल्ड की एनर्जी आई है तो ये ऐसा है कि ये तो होना ही था, ठीक है। ये होना तो था गाइस, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है, एंजल्स को भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है कि आप आपकी जो जर्नी है उस हिसाब से आपकी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी ही होगी। तो ये आप ऐसे भी कह लीजिए कि ये नियति का लिखा है, या फिर ऐसे भी कह लीजिए कि आपको सबक सिखाने के लिए था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आइंदा से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ना आपके पर्सन ऐसा करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मैजिशियन क्यों है एंजल्स? ओके, यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस की ज़रूरत, टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग और बैलेंस होने की ज़रूरत है। इस वजह से अभी फ़िलहाल आपके कनेक्शन में चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके अंदर हीलिंग होगी ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है एंजल्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। देखो मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून से तो यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि ये कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, या आपने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पर एक सिस्टम बताती हूँ, ये कार्ड्स क्या बताने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी हो रहा है वो कर्मा के अंतर्गत हो रहा है। आपकी लाइफ में आपके सोल कनेक्शन जितने भी लोगों के साथ पास्ट लाइफ से रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका इन लोगों के साथ आपका कर्मा था, ठीक है। जिन जिन के साथ भी आपका कर्मा था वहां पर आपको एक कर्मा बैलेंस करना है, यानी कि कार्मिक अकाउंट अपना क्लोज करना है, ठीक है। तो जिनको भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स द्वारा डाला जाएगा आपको उनके साथ एक कार्मिक सिचुएशन को बैलेंस करना है, अपना कर्मा बैलेंस करना है। और कर्मा बैलेंस करने के बाद आपको एक राइट
पाथ को चूज करना है, ये यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप की फैमिली है, आपके पेरेंट्स है, इनके साथ भी आपका पास्ट लाइफ का एक कर्मा है, अच्छा या बुरा हो सकता है, उन्होंने आपके लिए पास्ट लाइफ में बहुत किया है, तो आपको इस लाइफ टाइम में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनके सारे चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। मतलब जितने रोल्स आपको यूनिवर्स दे रहा है, जैसे कोई डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर मूवी बना रहा है, तो उस मूवी में आपको पर्टिकुलर रोल दिए गए हैं कि आपको ये रोल प्ले करना है, ये रोल प्ले करना है, ये रोल प्ले करना है। उसी तरीके से जर्नी में जितने कार्मिक अकाउंट्स आपको दिए गए हैं, उन सब के साथ आपको अपने रोल प्ले करने हैं और उन कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये एक दो लोगों की जर्नी है। ठीक है, मतलब आपके और आपके पार्टनर की। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट भी है, अगर आप कोई डिवाइन जर्नी नहीं भी बात करते हैं, अगर स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है, तो भी आपको यहाँ पर अपने कर्मा अकाउंट बैलेंस करने होते हैं, भले ही वो पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जब आप अपने कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर लेते हो, तब आपकी लाइफ में आपका भाग्योदय होता है, या फिर हम कहें कि वो दरवाजे खुलते हैं, सुख के दरवाजे खुलते हैं। ठीक है, जब आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है, तो वही एनर्जी या व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, या फिर जिनके साथ भी आपको कहा जा रहा है कि इनके साथ आपको रहना है, इनके लिए आपको करना है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुशी खुशी उठाइए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इस जर्नी का पार्ट है, यहाँ पर आपके कनेक्शन का ये स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एम्परर की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? एम्परर को एम्परर क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। आपके जो पार्टनर हैं वो स्टैंड लेंगे। शायद मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, ताकि आप अपने करियर पे, सेल्फ लव पर फोकस कर सकें। आपका ये काम कंप्लीट होते ही यहाँ पर चीज़ें फेवर में आएंगी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार आपने सरेंडर कर दिया, उसके बाद यूनिवर्स आपको जिस दिशा लेकर जा रहे हैं, शांति से जाइए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उनको सीखिए। जो भी चीज़ें आपको लर्न कराई जा रही है, उनको एक बार में लर्न कीजिए, और आपको जो भी ट्रिगर्स मिलते हैं उनको हील कीजिए। और एक बार जो गलती कर दी उसको दोबारा से रिपीट मत कीजिए, और सही डिसीजन, सही चॉइसेस बनाते जाइए, या फिर एंड में बोलते जाइए डिवाइन प्लान के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है। जो भी डिवाइन चाहे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप अपनी मंजिल तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, क्योंकि ये जर्नी ऐसे ही जाने वाली है। आपका कनेक्शन, आपका जो मतलब पार्टनर है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। वो तभी तक नहीं है जब तक आप नहीं हो अपने वर्जन में। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। सो गाइज, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट करती हो, कितना रियल आपको लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।